हे चार्लीजर हियर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सीरीज़ उस एनिमी के खिलाफ जो हर घर में बैठा हुआ है, एंड उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड बन गया है ना, जो आप किसी 10 साल के बच्चे को पूछोगे तो वो भी कहेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मतलब दूध के दांत टूटे नहीं और पहले ही डिप्रेशन आ गया। सो अब से संडे टू संडे हम डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे और इसे कैसे दूर रखा जाए उसके बारे में भी बताइए आपको। सो अब से हर संडे को आप ऐसा समझो कि आपको मिलेगा डिप्रेशन का डोज बिल्कुल फ्री में। तो अब पहला सवाल तो ये है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन तो सबको होता है, लेकिन डिप्रेशन होता क्या है। तो अगर आप डिप्रेशन का मीनिंग देखोगे ना, तो पर्सन टू पर्सन बदलता जाएगा। एक के लिए डिप्रेशन कुछ है तो दूसरे के लिए कुछ रहेगा। मतलब आज तो ऐसा हो गया है ना, कुछ हो चाहे ना हो डिप्रेशन ज़रूर रहेगा। सो इसी को कम करने के लिए लाया हूँ मैं ये सीरीज़, जो मुझे लगता है कि ज़रूर मदद करेगी आपके इस डिप्रेशन से निपटने में। तो डिप्रेशन की रियल डेफिनेशन क्या है। अब रियल डेफिनेशन तो क्या ही रहेगी, बट ये सबसे पहले यूज़ कब हुआ था आपको पता है? अगर पता है तो सामने की वीडियो बिना देखे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिप्रेशन का वर्ड सबसे पहले कब यूज़ हुआ था एंड ये आया कहाँ से। चलिए, अगर कमेंट कर दिया होगा तो मैं बता देता हूँ। डिप्रेशन आया लैटिन वर्ड डेप्रीमियर से। डेप्रीमियर जिसका मतलब है प्रेस डाउन, और ये वर्ड सबसे पहले अप्लाई किया था मूड स्टेट के लिए 17th सेंचुरी में। तो आप समझ रहे हो डिप्रेशन कब से चला आ रहा है। 17th सेंचुरी से चल रहा है डिप्रेशन। उसके पहले भी होगा, लेकिन उसके पहले किसी ने डिप्रेशन नाम का वर्ड यूज़ नहीं किया होगा। अब उसके पहले वो क्या कहते थे वो तो उन्हें ही पता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो 2020 के जनवरी में WHO की तरफ से न्यूज़ आई थी कि ग्लोबली मोर देन 264 मिलियन पीपल ऑफ ऑल एजेस सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। समझ रहे हो, मतलब 264 मिलियन पीपल ऑल एजेस डिप्रेशन से परेशान है। एंड WHO ने ये भी कहा था कि डिप्रेशन इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड एंड इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। मतलब जो जितनी भी डिजीज़ होती है ना, उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? डिप्रेशन। एंड मोर वुमेन आर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन देन मैन। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यार। वुमेन ज़्यादा अफेक्ट होती है डिप्रेशन से एज कम्पेयर टू मैन। एंड हमने ज़्यादातर यही सुना है कि मेंस ज़्यादा अफेक्ट होते हैं डिप्रेशन से एज कम्पेयर टू वुमेन्स, इसीलिए मेंस ज़्यादा मरते हैं हार्ट अटैक से एंड वुमेन कम। चलो ये भी ठीक है। एंड डिप्रेशन कैन लीड टू सुसाइड। हाँ ये तो ठीक है, डिप्रेशन सुसाइड के काम तो आ ही जाता है। कुछ हो चाहे ना हो, डिप्रेशन का नाम लेके सुसाइड कर ही लेते हैं लोग। अब ये भी अच्छा, अब ये बताओ, कभी ये सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तो ये भी WHO ने बताया है। 2018 की रिपोर्ट है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे पता नहीं। 2018 की रिपोर्ट में सबसे पहला नाम आया था हमारे इंडिया का, कि सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग रहते हैं इंडिया में। इंडिया के बाद चाइना एंड देन USA। इंडिया, चाइना एंड द US आर द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू WHO। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये बस मैंने आपको फैक्ट्स बताए। तो ये तो थी कुछ बातें जो WHO ने बताई है। अब आपके हिसाब से डिप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं? अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट्स में बताइए।
मैं फिर उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। और कोरोना मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अपने घर में रहो। और अगर बाहर जाना ज़रूरी है ना तो मास्क पहन कर ही निकलो। और सैनिटाइज़र की बोतल तो अपनी जेब में रख ही लिया करो, क्या पता कब किससे हाथ मिलाना पड़ जाए। ठीक है, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।